जॉइंट डायस्टोल सब रिलैक्स हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट द सेम टाइम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ एट्रियल डायस्टोल, अब सबका डायस्टोल। सो देर आर 4 इवेंट, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ ये रिलैक्स होते हैं, फिर वापस वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर जॉइंट डायस्टोल, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा। तो इस तरह से आप सोचो 72 टाइम्स वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये भी सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी है, इसमें नहीं दिया है, वॉल ऑफ, देखो पहले तो इस दोनों का कंपैरिजन करते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल में से किसकी दीवार झाड़ी होगी? तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल की, क्योंकि उसको फोर्सफुली ब्लड को भेजना है। इनको यहां पे ही ब्लड भेजना है तो उतना जरूरत नहीं है। अब इस दोनों में भी, राइट में और लेफ्ट में, दोनों का वॉल इनसे 3 गुनी इसकी वॉल जाडी होती। क्यों? क्योंकि इसको कहां पे ब्लड पहुंचाना है? पूरी बॉडी में। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, तो कितनी तेजी से उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 गुना ज्यादा जाडी होती है, तो इसका ल्यूमेन बहुत छोटा होता है इसकी कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड कहां पे पहुंचाना? दोनों लंग्स में, नजदीकी है लंग्स और हार्ट। यहां पे अगर आप खड़े हैं तो यहां पे, और अंत में मतलब आपके टोज, फिंगर तक ब्लड अगर जाना है तो कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी दीवार ज्यादा थिक होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, एक चीज याद रखना। अब हार्ट बीट के बारे में यहां पे दिया है। हार्ट बीट मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल। हार्ट बीट आपको पता है, 1 कॉन्ट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन, 1 हार्ट बीट होता है। तो आपको पता है जर्क आता है, एक फिर रिलैक्स होगा, फिर एक, तो एक बार रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, दैट इज 1 हार्ट बीट। 70 से 72 टाइम्स होता है पर मिनट नॉर्मली। ठीक है, आपको कुछ जगह पे रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन आप हार्ट का है वो फेल्ट होगा कुछ जगह पे, इन सर्टेन एरियाज लाइक रिस्ट। यहां पे आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो आपको ऐसा फीलिंग होगा। आपके ऊपर आपकी अंगुली ऐसी है तो ऐसा आपको ऊपर नीचे ऐसे जर्क फीलिंग होगा, दैट इज नोन एज पल्स रेट। इसी को हम लोग पल्स बोलते हैं। आई रिपीट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज फेल्ट इन सर्टेन एरियाज। कुछ एरियाज में आपको पता चलेगा कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, रिदमिक सीक्वेंस चल रही है, उधर ब्लड फ्लो आ रहा है। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड जर्क में आएगा तो आपको फ्लो होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया, यहां से कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऐसा होगा, फिर रिलैक्स हुई तो ये सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको पल्सेशन देखने को मिलेंगे, फील होंगे, दैट इज नोन एज पल्स। एक पल्स में जितनी पल्स मतलब उतनी कार्डियक साइकिल, तो 72 होती है, आप भी अपना देख लेना। अब ब्लड प्रेशर देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इसमें प्रेशर में फ्लो होगा, तो एक प्रेशर वॉल पे भी होगा दोनों तरफ। अब जब अंदर प्रेशर से ब्लड जाएगा तो इट विल क्रिएट अ प्रेशर टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब रिलैक्स होगा तब एक ब्लड इसमें थोड़ा कम होगा ना, जब ब्लड फोर्सफुली आएगा तो ऐसा, तब एक प्रेशर होगा, और जब रिलैक्स होगा तब एक प्रेशर होगा। उस दोनों प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो पहला है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिस्टोल की वजह से जो ब्लड प्रेशर हुआ है, दैट इज नॉन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और रिलैक्स जब होगा तब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल इंसान का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg। नॉर्मल इंसान की बात करें, इसमें एज के साथ 50 साल के बाद आपका दोनों बढ़ जाएगा, मतलब 130 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, फिर 60 साल में और वैसे से एज बढ़ती जाती है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली बढ़ता है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर,
याद रहे, ये पूछते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने का स्फिग्मो, स्फिग्मो मतलब ब्लड, मैनो, मैनो मतलब प्रेशर, मीटर, ब्लड का वेसल के अंदर प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है स्फिग्मोमेनोमीटर, वो यहाँ पे लपेटते हैं, ठीक है। वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा है तेजी से, तब प्रेशर होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब ये रिलैक्स होगा तब ब्लड वेसल में प्रेशर होगा, उसको डायस्टोलिक 80 होता है और 120 mm ऑफ HG होता है। हार्ट बीट बहुत सारे एनिमल की दी है, देखो जैसे जैसे छोटी साइज वैसे वैसे हार्ट बीट ज्यादा है। अभी न्यूबॉर्न बेबी का देखो 140 है, उससे छोटा इंसान है तो उसकी कम होगी। तो देखो सबसे छोटा स्पैरो 800 से 900, हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड है आई थिंक सो, उसका मोर देन 1000 बीट होता है पर मिनट, एक मिनट में 1000 से ज्यादा बार बीट करता है। तो साइज के हिसाब से हार्ट बीट होती है, छोटा साइज ज्यादा हार्ट बीट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेड का उससे कम है, कैट का उससे कम है, हॉर्स का उससे कम है, वेल सबसे बड़ी है इसलिए 15 से 18 ही है, एलिफेंट से भी बड़ी है, ठीक है। इंसान में औरतों का 72 मतलब वुमेन्स का 70 to 80 है, मेन का 65 to 70, थोड़ी साइज और मसल्स बड़े होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूबॉर्न बेबी का 140 है। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन दो टाइप के हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्यों डबल सर्कुलेशन? क्योंकि 2 बार ब्लड आएगा हार्ट में, ठीक है। शायद ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, तो मैं इनको शायद इरेज कर रहा हूं। वापस एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 4 चेंबर हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में एक सेप्टम होता है, सेप्टा, जो दोनों का पार्टीशन करता है, मतलब दोनों कभी कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, मतलब ब्लड मिक्सिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंटरमिक्सिंग नहीं होने देगा। दूसरा, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है बाइकस्पिड, यहाँ पे ट्राइकस्पिड। एरोटा में सेमिल्यूनर वॉल्व, एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, आर्टरीज में सेमिल्यूनर वॉल्व भी प्रेजेंट है, दैट इज पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है वैसी वो है सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन एंड इंफीरियर वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। लंग्स में से पल्मोनरी वेन, हम लोगों ने एक्सेप्शन देखा है, ज्यादातर वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू ही आया है। यहाँ पे भी वेन के थ्रू आता है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड है, एक्सेप्शन था पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब सारा ब्लड दोनों वॉल्व से यहाँ पे नीचे जाएगा, राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रिया का, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल, सारा ब्लड यहाँ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये दोनों बंद होंगे दरवाजे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। याद रखना इनका फंक्शन क्या है, बैक फ्लो आया, जहां से ब्लड आया वहां पे नहीं जाने देना, बैक फ्लो रोकना। अब ब्लड प्रेशर की वजह से ये खुल जाएंगे सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो पहला बंद आवाज आएगा बंद होने का, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये जब रिलैक्स होंगे तो जो ब्लड जा रहा था वो वापस आएगा, रश जा रहा था तो अब वापस आएगा, तो उसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे दोनों, तो दूसरा साउंड सुनाई देगा डब, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रहे। लेफ्ट साइड भले लेफ्ट हो, लेकिन वहां पे अच्छा ब्लड होता है। ब्लड प्रेशर आपको पता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80, उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। नाउ आप ये सोचें, ये हार्ट है आपका या कोई इंसान का, आपको पता है 4 चेंबर है। अब पूरी बॉडी से, ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है, आप ऐसा सोचो, पूरी बॉडी से ब्लड इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी आर्टरीज से लेफ्ट एट्रियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां पे आपको पता है लंग्स होते हैं 2, ठीक है। तो यहां से पल्मोनरी, वैसे तो ऊपर से जाती थी, मैंने अभी देखिए ना प्रॉपर दिखाने के लिए, तो
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से दोनों लंग्स में प्योरीफाई होने जाएंगे। दोनों लंग्स में प्योरीफाई होके, ठीक है, ये ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ह्यूमन बॉडी में सप्लाई होने जाएगी। तो ब्लड 2 बार घूम रहा है सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो घूम रहा है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्योरीफाई हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। ये वाला जो है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेशन वो है, वो डबल सर्कुलेशन है। पहला सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, सेकेंड सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी। सो दैट इज 2 टाइप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन है। Circulation blood from right ventricle to lungs and from lungs to left auricle, that is pulmonary circulation। और deoxygenated blood पंप होगा pulmonary arteries के थ्रू, वो तो आपको सब पता है। systemic circulation मैंने बता दिया। hepatic portal system, शायद ये डबल सर्कुलेशन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन कौन कौन से है, तो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। पल्मोनरी मतलब वाटर, circulation of blood from heart to the lungs and lungs to the heart through pulmonary arteries and pulmonary vein for the purification of blood, that is from deoxygenated to deoxygenated। और उसका vice versa ये circulation of blood from heart between the heart and body where aorta will between aorta and वेना कावा, सुपीरियर इंफीरियर दोनों बोल सकते हैं। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वापस हार्ट में जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, देखो ये आप पढ़ चुके हैं सारी चीजें। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसा घूम के आएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एक रेक्टम है और एनस है, और बॉडी के बाहर चला जाता है, ठीक। अब यहां पे आपको पता है लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी, इसको मैं थोड़ी साइड में। अब यहाँ पे पेंक्रिया सब कुछ होता है, स्प्लीन सब कुछ बहुत सारे। अब मैंने अभी बोला था कि एक वेन है जो हार्ट में जाएगी, यहाँ पे हार्ट है, आप ऐसा सोचो। तो मैंने अभी बोला था जो हम लोगों ने खाना खाया उसमें बैक्टीरिया वेस्ट बहुत सारी चीजें होती है, वो अगर सीधी वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा तो हार्ट को प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा ना होकर एक वेन होती है जो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से, पेंक्रियास से, स्टमक से जो भी ब्लड एक वेन लेके जाती है, वो सीधी हार्ट में ना जाकर किस में जाती है, लीवर में जाएगी। इसी को हम लोग हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वाया वाला, ठीक है, वाया होके जाती है। क्यों, मैंने बताया आपको, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो हार्ट को डेड इफेक्ट करवाएगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो अब क्या होगा, लार्जेस्ट डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड है, ये क्या करेगी, टॉक्सिक चीजों को न्यूट्रलाइज कर देगी, प्योर बना दिया ब्लड को, मतलब बिना पॉइजन वाला बना दिया है, तो सीधा वो हिपेटिक वेन के थ्रू जाएगा हार्ट में। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। कैपिलरीज से स्टार्ट हुई थी, कैपिलरीज में एंड होती है, इसीलिए उसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ऐसा टेक्स्ट बुक बोल रही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं वाया होके जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ऐसा एक पोर्टल सिस्टम आप शायद आपको नहीं आया होगा। ये हाइपोथैलेमस मैंने ड्रॉ किया था, याद हो तो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब। अब पोस्टेरियर
एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो यहां से एक सिस्टम आया था पोर्टल सिस्टम, वहां पे भी ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन ब्लड के थ्रू यहाँ पे आते हैं एंटीरियर साइड में, और यहां से फिर वो ब्लड वेसल जाती है, तो इसको भी हम लोग पोर्टल सिस्टम ही बोलते हैं। इसको हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो कैपिलरीज से स्टार्ट हुआ है, कैपिलरीज में एंड हुआ। नेक्स्ट, अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। अब देखो ऐसा पूछेंगे, शायद पूछे तो नीट वीट में आता है, जेडब्ल्यू में इसीलिए कि ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है या हिपेटिक पोर्टल वेन लिखो आप, सिस्टम छोड़ दो, मतलब है सिस्टम लेकिन हम लोग अब हिपेटिक पोर्टल वेन और ये हिपेटिक वेन दोनों का कंपैरिजन जब हम करेंगे तो अमोनिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट किसमें ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें? तो इसमें। क्यों? क्योंकि सारा अभी एब्जॉर्ब होके जा ही रहा है, लीवर में जाए कि लीवर में वो कन्वर्शन होता है, डीएमिनेशन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, शायद आपको पता है। तो अमोनिया का यूरिया में कन्वर्शन होता है, तो यहाँ पे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हिपेटिक वेन में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि सारा अमोनिया यूरिया बन गया है यहाँ पे। दूसरा, जब ये एब्जॉर्ब हुआ तो ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा था, अगर लेवल ज्यादा है तो लीवर के सेल इंसुलिन होंगे वहां पे सेल में, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देगा, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा क्योंकि सारे सेल में स्टोर हो जाएगा ग्लूकोज, राइट। एक क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं, तो जरा दिमाग लगा के बोलना। अब तीसरा हमारे पास जो सिस्टम है वो है, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है लिम्फेटिक सिस्टम। बहुत सिंपल है, आपको पता है ये कैपिलरीज है, ब्लड लेके आ रही है, इसमें ब्लड बहुत तेजी से घूम रहा है। कैपिलरीज के एक सिंगल वॉल होती है, तो यहां से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा विथ न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ये सब बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे टिश्यू है तो बहुत सारे सेल होंगे, तो इन सारे सेल को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड कैपिलरीज करेगी। तो सोचो कि यहां से 100 ml ऑफ ब्लड प्लाज्मा निकला, उसमें से ज्यादातर प्लाज्मा 90 ml ऑफ प्लाज्मा वापस पोर्स से चला जाता है, तो यहां पे कितना बचा, 10 ml। उसको ड्रेन करने के लिए छोटी छोटी ब्लाइंड एंडेड, मतलब बिना एंड की वेसल्स होती है छोटी छोटी, और ये सकिंग इफेक्ट से, मतलब जैसे हम लोग नारियल पानी पीते हैं ना, स्ट्रो से खींचते हैं, इस इफेक्ट से जो भी ब्लड है, मतलब जो भी प्लाज्मा बचा है वो यहां से खींचा जाएगा, ताकि सारा जो भी फ्लूइड बाहर निकला, अगर सोचो कि सारे टिश्यू में ब्लड रह जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, तो ऐसा ना हो कि ब्लड कम हो जाए, इसलिए सब में से खींच खींच के भी एक बड़ी सी वेसल बन जाती है, जिनको हम लोग लिम्फेटिक नोड बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं। वो फिर आखिर में ब्लड वेसल में, ब्लड वेन में अपना जो भी जो भी उन्होंने खींचा है, वो जो भी फ्लूइड है वो वेन में वापस डाल देगी, ताकि ब्लड वॉल्यूम फिक्स रहे। तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और ऐसे बहुत सारे लिम्फ मिलकर लिम्फ नोड बनाती है अलग अलग जगह पे, और क्योंकि ये टिश्यू में से फ्लूइड आए हैं, तो टिश्यू में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो खाने के साथ, ब्लड के साथ आए थे, उनको खींच के वो लेके जाएगी, और हर जगह बहुत फॉर एग्जांपल ये सारी यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंटीबॉडी होंगे, WBC होंगे, तो उस फ्लूइड में, उस लिम्फ में जो ये फ्लूइड निकालेगी खींच के, दैट इज लिम्फ। ये भी ब्लड का प्लाज्मा ही है, ठीक है, उसमें कम प्रोटीन होता है, प्रोटीन ब्लड में ज्यादा होता है। ये तो यूज कर लिया होगा इस सारे सेलों ने, अब कुछ नहीं बचा होगा, सिर्फ प्लाज्मा बचा होगा, तो प्रोटीन कम है इसमें, ग्लूकोज कम है, सब कुछ कम है, वो यहाँ पे फिल्टर होगा, जो भी बैक्टीरिया है वो मार दिए जाएंगे, एंटीबॉडीज होंगे उनको तोड़ देंगे, सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है, फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्लाज्मा इसमें वापस ब्लड में भिजवा दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज लिम्फेटिक सिस्टम। ये बहुत सिंपल है, बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा लिम्फेटिक सिस्टम। देखो यहाँ पे थोरासिक डक्ट,
स्प्लीन से, हार्ट से, बहुत अलग अलग जगह पे ये होती है, अलग अलग जगह पे अपना जो एब्जॉर्प्शन है वो करेगी और एट्रियम में डाल देगी, राइट। नेक्स्ट इज लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है, उसको लिम्फेटिक वेसल के अंदर घूमता है, उसको लिम्फ बोलते हैं। एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, ब्लड की तरफ दोनों डायरेक्शन में नहीं, आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं, ठीक है। एज द लिम्फ इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो ब्लड भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट कंटेन लेस प्रोटीन। मैंने अभी बताया प्लाज्मा ही है लेकिन प्रोटीन कम होगा क्योंकि इस्तेमाल कर लिया होगा। इट कंटेन सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हाइट सेल, इसके अंदर लिम्फोसाइट होते हैं जो लिम्फ ग्लैंड बनाती हैं, जो इन्फेक्शन के मतलब डिजीज कॉजिंग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट में फाइट करेगी। बहुत जगह पे आपको लिम्फ वेसल का कलेक्शन मिलेगा, उसको लिम्फ नोड बोलते हैं। देखो यहाँ पे होता है, आपने बहुत कुछ लग गया हो तो यहाँ पे कुछ आपको दर्द होगा, आर्म पीट के अंदर दर्द होता है, ठीक है, ग्रोइन के रीजन में भी आपको पेन होता है, तो ये सारी चीजें इन्फेक्शन के ड्यूरिंग होती हैं। वहां पे एंटीबॉडी होते हैं और व्हाइट सेल्स भी होते हैं, मतलब WBC, स्टेशनरी व्हाइट सेल इन द नोड्स ingest and bacteria gain access to the lymph also carries digested fat। लिम्फ के अंदर डाइजेस्टेड फैट भी होता है, मैंने हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू भी बताया है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम अभी मैंने ड्रॉ किया था, तब मैंने शायद आपको पढ़ाया था, तब बताया होगा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीजें एब्जॉर्ब होती है, हमको पता है, ठीक है। लेकिन ब्लड वेसल है वो फैट को, लिपिड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो लिम्फ में ऐड हो जाता है, फिर लिवर में जाके फिर टूट के छोटा छोटा हो जाता है। नेक्स्ट एक स्प्लीन होता है यहाँ पे साइड में, तो ये है स्टमक है आपका, स्टमक के बिहाइंड में स्प्लीन होता है। स्प्लीन बहुत जबरदस्त ऑर्गन है जिनका इम्यूनिटी के लिए और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहला है स्प्लीन क्या करे वो, जब हम लोग बचपन में मदर की बॉडी के अंदर होते हैं उस वक्त सारे सेल जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स है वो स्प्लीन बनाता है, क्योंकि तब बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ होता है। बोन मैरो हड्डियों के बीच में होता है, हड्डियां ही नहीं बनी होती है तो बोन मैरो कहां से बनेगा, ठीक है। तो स्प्लीन ड्यूरिंग फीटल लाइफ मदर की वूम्ब में ब्लड सेल बनाते हैं, बाहर निकलेंगे हम लोग, बड़े होते जाएंगे तो बोन मैरो फिर ब्लड बनाना स्टार्ट करेगा। अब स्प्लीन का काम क्या है, तोड़ने का। अब वो RBC को, WBC को, जो मरे हुए हैं वो डैमेज RBC WBC प्लेटलेट्स है उसको वहां पे वो तोड़ेगा और सिंप्लीफाई फॉर्म में करके फिर लीवर में भेजेगा। दूसरा भी एक बहुत बड़ा